औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मेरे पास 1.5 kg फाइन आटा है और 1/2 kg मेरे पास जो मीडियम आटा होता है ना, जिसमें थोड़े थोड़े से ओट के फ्लेक भी होते हैं तो ये पराठा बनाना है। ये लें, देखिए हमने इसको यहाँ रखा, इसलिए ना इधर डो ने नाइसली यहीं मिक्स होना है, तो हमने वर्कटॉप में ये सारा कुछ थोड़ा सा ऐसे एक डिगिंग करना है। और ये देखिए मेरे पास ये बटर है, ये मेरे पास 150 ग्राम मेरे पास बटर है, 2 स्पून मेरे पास शुगर है और 2 स्पून ही मेरे पास सॉल्ट है। और ये मैंने हॉट मिल्क किया है, बहुत सारा बॉईल नहीं किया, बस इसको ना मैंने वॉर्म करके तो मिल्क को रखा है। इसके साथ हमने वो वाला डो सारा मिक्स करना है पराठे के लिए। तो आज हम बनाएंगे फ्रोज़न पराठा। फ्रोज़न पराठा मैं आपको बताती हूँ कि रमज़ान शरीफ में हम कैसे कीप कर सकते हैं बना के फ्रीज़र में। और ना जो ऐसे बनाना तो हमने रमज़ान शरीफ के लिए, लेकिन 2 मंथ्स के लिए ये फ्रोज़न पराठा बड़ा इजी से रहता है। ये देखें 2 टीस्पून शुगर, 2 टीस्पून सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैंने ये बटर ऐड कर दिया जो 150 ग्राम के पास है, ठीक है। तो ना थोड़ा सा मैं इसके अंदर ये देखिए मैं इसके अंदर मिल्क डालती हूँ, ताकि हमारा ये बटर है ना ऐसे सॉफ्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो ना अभी हम इसको ना मिक्स करना शुरू करते हैं। तो डो नाइसली यहीं बनेगा वर्कटॉप पे। अगर हम किसी पॉट के अंदर डो बनाते तो वो हमारा इतना नाइस डो बनना नहीं था। सी ये देखो बटर तो साथ ही मेल्ट हो गया है। अब हमने इसके अंदर ये दूध डाले जाना है चमचे के साथ ऐसे ऐसे, और हमें डो मिक्स कर देना है। देखिए हमारा डो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो ना इसको भी हमने ऐसे ऐसे करके ना मल के ऐसे, ये जो एक होता है डो रेडी हुआ है। लिटिल बिट घी और इसके ऊपर डाल देते हैं। पहले हमने बटर डाला था ना, अब हमने थोड़ा थोड़ा हाथ को घी लगा के तो इसको मल लिया है। बाकी इसको अब हमने ना 1 आवर एटलीस्ट पड़ा रहने देना है। जब 1 आवर गुजर जाता है उसके बाद हम ये लें जी, क्लिंग फिल्म चली गई। अभी 1 आवर के लिए हमने इसको रेस्ट देनी है। ये देखें डो बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है, अब सेटल हो गया है। तो चाहे तो आप इस तरह के पेड़े बना लो, जैसे जिसको लोइयाँ कहते पेड़े कहते हैं। चाहे तो आप इस तरह ही बस इसको करके, तो ये देखें ये भी इस तरह का भी, इसलिए हमने इसका और काफ़ी सारे प्रोसेस होने हैं तो ना इसलिए इसी तरह के भी हम पेड़े बना लेंगे ना तो वो भी चलेगा। देखिए जितने डो बॉल थे उनको हमने ऐसे बेल के रख लिया है। तो ना ये देखिए ऐसे डो बॉल लिया, उसको थोड़ा सा आटा लगाया, ऐसे करके इनको सबको मैंने ऐसे बेल के रख लिया। इसके अंदर घी है, इसलिए इसको बेलने में ज़रा टाइम लग रहा है। बाद में तो आपको पता है ये सब रेडी होने हैं, तो ना इसको इतना मुश्किल नहीं करनी पड़ती।
ये देखा, अब हमने ना इसके अंदर ये जो हमने घी इधर मूव करके रखा, ये ब्रश से घी लगाया सारा फुल। इसके अंदर हमने घी लगाना है, ऐसे करके ब्रश से अच्छी तरह से घी लगाना है। आराम से लगाए ना, फिर काम आसानी से होता है। अगर आप चाहो कभी फटाफट हम काम करें, काम फिर अच्छा नहीं होता और ना नीट होता है। ठीक है, इसको हमने सारे को घी लगाया। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर हम ये ड्राई आटा डालते हैं। ड्राई आटा डाल के तो ये देखें, इनको सबको हम रोल करते हैं। ये रोल अप करके फिर इसका ये जो है ना इधर से ओपनिंग, इसको बंद करते ताकि जो हमने घी अंदर डाला है वो हमारा घी है ना बाहर ना निकले। फिर इसको जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो करो, ऐसे जितना भी हो सकता है। एटलीस्ट 1/2 मीटर तो होना ही चाहिए। देखिए स्ट्रेच इतना हो गया। फिर इसको पकड़ो ऐसे करके ऐसे, तो ये एंड वाला जो है ना वो इसके अंदर ले जाके बंद करके फिर ऐसे रख दें। इनको भी हमने रेस्ट देनी है, जैसे कि ये देखिए हमने बना के रखी है। ठीक है, जैसे हमने आपको एक पहले वाला भी दिखाया है ना कि बोल हम कैसे रेडी कर रहे हैं, तो इसी तरह अब हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा फ्लैटन किया, थोड़े से और भी हम फ्लेवर दे सकते हैं। देखिए इसको फ्लैटन किया। ठीक है, अब ब्रश से घी लगाया, लग गया। ठीक है ना, घी लग गया। अब ये हमारे पास है ब्लैक सीड, इसको कलवंजी बोलते हैं। देखिए फ्यू हमने इसको डाला, और ये है हमारे पास ग्रीन धनिया। आपको पता धनिए वाला, सब्ज धनिया वाला जो पराठा है बड़ा ही मजेदार होता है। ठीक है, ये और अब हमने हो गया थोड़ा फीलिंग वाला, इसको इधर से बंद किया। फिर दोबारा से हम इसको प्रोसेस में ले जाए। अब इधर से ऐसे पकड़ा, ये एंड वाले को हमने ऐसे रखा। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको 1 पराठा मैंने पका के दिखा दिया है कि ये इसको हमने पका लिया है। और बाकी ये देखें, ये मैंने छोटे साइज़ में भी पराठे बना के तो फ्रीज में डाल रही हूँ। देखें ऐसे बेल के फिर इसके ऊपर ग्रीस पेपर दोबारा से डाल के धोना। फिर देखें ऐसे इसको कवर करके एक और बेल के ऐसे टाइप के मैंने ना धनिए वाले और कलवंजी वाले ये बड़े पराठे ये पकाए हैं, जो मैंने वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बस ऐसे बेल के लेयर्स में ऐसे रखते जाना है। देखिए लेयर्स में, और इसको फ्रीज में डाल देना है। इसको कुछ नहीं होना, इन पराठों को 2 मंथ्स तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। देख लिया है, देखिए ये दिखाती हूँ कि इसके अंदर हमारे पराठे के अंदर लेयर्स कितने। देखिए आपने देखा कितना क्रिस्पी, कितने लेयर्स। देखें इसके लेयर्स। और इस तरह के आप पराठे बना के फ्रीज में डाल लें और आराम से सैरी के टाइम में ये निकाल के खाएं पराठे। तो कितना देखें